आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जनाब 2.0 जो है शुरू हो गए हैं। अब उन्होंने भी व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। जिस तरह से फ़नी भाई ट्रेंड हो रहे हैं और इसी तरीके से अब इन्हें ट्रेंड किया जाएगा, रेहान को ट्रेंड किया जाएगा व्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए। और एक बात नोट करने वाली बात है कि जिस तरीके से हमारी जो डब्बा है, डब्बा फ़ायदा उठाती है रिज़ा का और रेहान का, और अपने व्लॉग में कंटेंट डालने के लिए, कंटेंट लाने के लिए इन दोनों को पूरा भरपूर उपयोग करती है। कभी कैमरा पकड़ाओ, कभी उनके साथ गेम खेलो, कभी उनको शॉपिंग लेके जाओ, उनसे बातें करो, उनको छेड़ो। तो कुल मिला के ये है कि एक कंटेंट की तरह यूज़ करती है वो। तो अब भाई ने भी, यानी कि जनाब ने भी इस बात को बहुत अच्छी तरह पहचान लिया है। अब देखिए उन्हें जाना कहाँ है, उन्हें नॉर्मली अब घर पे ही रहना जब तक कि कोई अगला असाइनमेंट नहीं मिल जाता। तो उनको कंटेंट के लिए अब कुछ ना कुछ चाहिए। रोज़ के रोज़ तो उस घर को नहीं दिखा सकते, और रूहान 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 ये भी रोज़ नहीं दिखा सकते। और दो दो ब्लॉगर हैं तो दोनों कैसे करेंगे, तो उन्होंने भी अपना वही रास्ता चुन लिया है। तो अब ये भी अब आप देखिएगा अधिकतर आपके साथ, इनके साथ में रेहान दिखाई देगा, जो बेसिकली इनके लिए कंटेंट का काम करेगा। या उससे ये अपने करते हुए दिखाएंगे या उससे मस्ती करेंगे। चलिए, ये तो हो गया 2.0 की तैयारी। अब बात करते हैं कि अब सबकी तबीयत ख़राब चल रही है, यानी घर के अंदर एक एक, एक पर्सन तबीयत ख़राब है, क्योंकि आजकल फ्लू चल रहा है, सभी जगह फ्लू चल रहा है। बिल्कुल हो सकता है, और हम दुआ करेंगे कि ये सब लोगों की तबीयत जो है ठीक रहे और इनकी भी ठीक हो जाए। और अब शुरू होता है वो घर का व्लॉग। घर के व्लॉग में अगर आप नोट करें कि व्लॉग कैसे बनाए जाते हैं, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पर जैसे ही वो घर का सीन आता है तो मैडम जो हैं, हमारी पीपी का मैडम, वो तो आसमान में देख रही हैं, यानी ऊपर की तरफ देख रही हैं। और फिर वहाँ से आती हैं अम्मी और साथ में बेटी खाला। तो ये बेटी खाला जो आती हैं, आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, चाहे तो स्लो मोशन में चला कर देख सकते हैं। वो कुछ देर के लिए रुकती हैं और फिर तेज़ी से चलती हैं, यानी कि उनको इशारा मिला है कि हाँ कैमरा ऑन है, अब आप अंदर आ सकते हो। इस तरह से जो शूटिंग होती है, ये होती है घरेलू ब्लॉग की। ये बेसिकली ये ऐसा नहीं है कि जो भी कुछ आ रहा है वो जीरो फिल्टर आप सब कुछ दिखा रहे हैं। यहाँ टोटल प्लान होता है कि अब आप आएंगे, अब आप आएंगे, अब इनसे बात करेंगे, अब इनसे ये इस तरह की बातें करनी है। तो ये टोटल पहले एक रफ स्क्रिप्ट बना ली जाती है, और उस रफ स्क्रिप्ट को ओके करने के लिए यूज़ की जाती है एडिटिंग। यानी कि जितना भी शूट किया है उसमें कौन सी चीज़ वांटेड थी और कौन सी अनवांटेड थी, ये टोटल जो है सेग्रीगेशन कर लिया जाता है, और फिर आपके सामने आता है एक व्लॉग। आप इसी एग्जांपल से समझ लीजिए कि कैमरा जो है सीधे सीधे वहाँ गेट पर है। गेट से जो है ये दोनों के दोनों आ रहे हैं, रिसीव करने के लिए मैडम खड़ी हैं। तो ये सारी चीज़ें एकदम दिखाई गई हैं, और उसके बाद में आने के बाद में बाकी का व्लॉग शुरू होता है। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि किस तरह से जो व्लॉग हैं, व्लॉग को शूट किया जाता है और किस तरह से आपको परोसा जाता है बहुत अच्छी तरीके से। एक ही जगह के शॉट्स जो आपको देखने में कंटिन्यू लगते हैं, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो उसमें एक से ज़्यादा कट लगते हैं और उसी जगह बैठे बैठे लगते हैं उसके, और आपको लगता है कि ये जो है कंटिन्यूशन में चल रहा है। वो कट, सारे के सारे कट जो है वो मीनिंगफुल होते हैं, आपके लिए नहीं, इन लोगों के लिए। चलिए छोड़िए इस टेक्निकलिटी को, अब देखते हैं कि पहली बार जो दादी ने सलाम पहुंचाया है बच्चे तक, दादी सलाम कर रही है, डेफिनेटली बच्चे ने दादी का सलाम ले ही लिया होगा, सुन लिया होगा। और फिर पापा आए देव के साथ में ये देखने के लिए कि रूम कितना तैयार हो गया है। तो यहाँ एक बात और इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली है। जो देव साहब हैं, ये देव ने भी अपना इंस्टा पे एक प्रोफाइल बना लिया है, जिसमें 2 ही दिन में 500K उनके फॉलोअर्स जो है दिखाई दे रहे हैं उसमें। और आजकल वो जो है वीडियोस डाल रहे हैं जो इनके पापा हैं उनके साथ बना बना कर, और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है ये इनका जो प्रोफाइल है। आप जल्दी में ही आपको कहीं ना कहीं यूट्यूब पे भी ये दिखाई देंगे। इंस्टा पे बनाया है तो यूट्यूब पे तो आ ही जाएगा फिर कुछ दिन में ही। पापा को जो रूम दिखाया गया उसमें जो कबर्ड दिखाई गई, कबर्ड की तो डेप्थ बहुत ज़्यादा कम लगी हमको। अब इसके बाद में मैडम बता रही हैं कि किस तरह से ये जो इतने दिन तक व्लॉग नहीं आए, यही एक रीज़न बताने के लिए कि सबके सब लोग घर के अंदर बीमार हुए, एक के बाद एक, ये बीमार हुए, वो बीमार हुए। लेकिन उन्होंने एक गलत बात शेयर करी, जो हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने कहा कि रिज़ा की भी तबीयत ख़राब हुई और रेहान की भी तबीयत ख़राब हुई।
आपके ही तो व्लॉग नहीं आए हैं मैडम, बाकी सारी दुनिया उनको देख रही है और लगातार देख रही है। एक दिन छोड़ के एक दिन डेली की डेली जो डब्बा का व्लॉग आ रहा है, लगातार आ रहा है। और ऐसा कोई व्लॉग नहीं है जिसमें ये दोनों बच्चे ना हो। इवन देन ये बच्चे तो उसमें काफ़ी कंटेंट की तरह से कम आधे वीडियो में रहते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उनकी भी अगर तबीयत ख़राब हुई होती तो वो भी दिखाई देता है कि हाँ उनकी तबीयत ख़राब है, पर ऐसा कुछ भी हमें तो दिखाई दिया नहीं। और अगर इसके अलावा भी कोई और बात है तो हमको मालूम नहीं उसके बारे में। और हाँ, एक बात हमसे मिस हो गई, जब ब्लॉग की स्टार्टिंग होती है तो जनाब जो है बिल्कुल शाहरुख खान वाले स्टाइल में बड़े ही पोलाइट अंदाज में और अपनी ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। ये हो गया, वो हो गया, तबीयत ख़राब थी, हमारे ब्लॉग नहीं आ पाए, इसलिए हम जो है ये नहीं कर पाए, सबकी तबीयत ख़राब थी, वो एक दिन रात को उठ के रोने भी लगी थी, इतनी तबीयत ख़राब थी। ये सब बात बड़े तरीके से जो है शालीन तरीके से जो शाहरुख खान वाले स्टाइल में वो बता रहे हैं। लेकिन भाई शाहरुख खान होता है और जो शाहरुख खान नहीं है वो नहीं है। तो लेकिन आप ये देखिएगा, ये सब बताते समय कम से कम 4 बार वो अपने बाल सेट करते हैं, इधर करते हैं, उधर करते हैं, वो स्टाइल बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करते कैसे भी। ये फ़र्क होता है असली और नकली का। आप एक्टिंग तो की कॉपी कर सकते हैं लेकिन आप एग्जैक्टली वो नहीं बन सकते। कहीं कोई पॉइंट आउट ना उठाए तो इसलिए ये बता दिया कि मम्मी की यानी कि तबीयत ख़राब थी, वो है नहीं। और दूसरा जो है, और अब दिखा दिया डैडी को यानी कि पापा को दिखा दिया, यानी कि मैडम के पापा को दिखा दिया। अच्छा लगा वैसे मैडम के पापा को देखकर, लेकिन उनके अंदर जो पहले जैसा उत्साह होता था और जो जोश बढ़ा रहता था वो सब अब दिखाई नहीं देता। ये सब ऐसे फॉर्मेलिटी सी नज़र आती है। एक बात और नोट करने वाली बात है, जब वो मैडम बैठकर बोल रही थी उनके हाथ में जो है बिस्लरी की बोतल थी, और अब जब ये दूसरा सीन आता है जिसमें ये पापा आए हैं, उनके सामने 1 लीटर वाली बिस्लरी की बोतल है और साथ साथ एक गिलास है। यानी मैं ये हर बार देखता हूँ कि इतना बिस्लरी बॉटल्स इनके यहाँ यूज़ होती है। छोटी बॉटल यानी कि थोड़ा थोड़ा पानी पीने के लिए वो छोटी बॉटल, बड़ा पीने के लिए और उसके लिए बड़ी बड़ी बॉटलें। तो कुल मिला के इतना प्लास्टिक। और उसके ऊपर सबसे बड़ी बात ये है कि आरओ वाटर का आप जो यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए आप चाहो तो एक वो भी लगा सकते हो ना, आरओ भी लगा सकते हो। तो आरओ लगाओगे तो कम से कम ये प्लास्टिक तो इकट्ठा नहीं होगा, आपको आरओ वाटर वैसे ही मिल जाएगा। लेकिन जिसका भी ब्लॉग देखो इनका, चाहे डब्बा का देखो चाहे इनका देखो, लेकिन बिस्लरी बॉटल आपको भर भर के मिलेंगी। पता नहीं क्यों एनवायरनमेंट की बिल्कुल लेने पे तुले हैं। एनवायरनमेंट एक ऐसी चीज़ है जो हमारे हमारे बच्चों के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। हमने प्रकृति के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करी है, उसी की वजह का अंजाम ये है। चाहे बेंगलोर हो, चाहे बॉम्बे हो, और या फिर आज की डेट में हिमाचल हो, जो पूरा का पूरा तहस नहस हुआ पड़ा है क्योंकि प्रकृति को हमने बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ की है नेचर के साथ में। और नेचर के जो अपने रास्ते थे उनमें हम खुद जाके खड़े हो गए। अब जब खुद जाके खड़े हो जाएंगे तो एक दिन तो वो नेचर आएगी ना उसको हटाने के लिए। तो यही प्रकोप चारों तरफ दिखाई देता है। अब इसके बाद खाना गर्म करने के लिए जो एक प्लेट रखी गई और साथ साथ वो बॉल रखा गया। अरे बॉल का अगर आपको मटेरियल गर्म करना था तो बॉल गर्म कर लीजिए, उस प्लेट को क्यों गर्म कर रहे हैं? ठीक है। और उसके बाद में जब ये मैडम को ये खाना दे दिया जाता है तो मैडम का जो बहुत हाई लेवल का ज्ञान, जो चंद्रयान के लेवल का है, वो ज्ञान शुरू हो जाता है। और सब लोग सुन लें, मतलब ख़ास तौर से जितने भी मेडिकल लोग हैं, कि अब ऐसी थेरेपी निकालनी चाहिए जिससे कि फ़ोन से इलाज किया जा सके, किसी को और दवाई खाने की ज़रूरत ना पड़े। किसी को ज़्यादा बीमारी है तो उसको आधा घंटा, किसी कम बीमारी है तो उसको 5 मिनट। तो कुल मिला के ये है कि एक नई इन्वेंशन की तलाश हो जो मैडम की इन ख्वाहिशों को पूरा कर सके, क्योंकि मैडम को तो ज्ञान की देवी भी कहा जाता है ना। मॉल में पानी पीते समय जो जनाब हैं उन्होंने घुटने पे बैठकर पानी पिया, बहुत ही अच्छी बात है। मैं आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी पानी पिएं सिर्फ बैठकर ही पानी पिएं, ये एक अच्छी चीज़ है और मुसलमानों में इसको सुन्नत भी कहा जाता है। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब ये गाड़ी में बैठे हुए हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक इलेक्ट्रिशियन के यहाँ क्यों गए थे, तो उस समय ध्यान दीजिए गाड़ी बिल्कुल मूव नहीं कर रही है, गाड़ी वहीं पर खड़ी हुई है। और ब्लॉक की जो इस इंसिडेंट की जब शुरुआत होती है तो पूरी तरह से बच्चा ढका हुआ है। वो ऐसे कंडीशन जब होती है कि जब बच्चा जो सो रहा होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये दिखाने की कोशिश की गई कि भाई ये बच्चा फीड ले रहा है
और अगले ही सीन में कट लगता है जब बात करते करते, और फिर उसमें से बच्चे का जो है सर बाहर आ जाता है। गाड़ी चल नहीं रही, धचकी लग नहीं रही है, कुछ भी नहीं हो रही है। तो बड़े सेंसिबल तरीके से ये लोग खेल रहे हैं और एक एक चीज़ का ध्यान रखते हुए उसको दिखाते हैं। क्योंकि पिछली बार जब बात हुई थी, ये बात हुई थी कि अगर फीडिंग कराते हैं तो बच्चा थोड़ा बहुत तो हिलता है, तो उसको पहले सर दिखाया, और वो आप देखेंगे अलग अलग पोजीशन में 3 बार उसमें कट लगा है और सर जो है वो ज़्यादा दिखाई दिया है। और हाँ, ये सब करते हुए जब ये बात कर रहे हैं, डॉक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो बताइए ऐसा कौन होगा जिसको डॉक्टर को आप दिखा कर आए हो और उसका नाम याद करने में आपको परेशानी आ जाए। एक को ही नहीं, दोनों को। अगेन यहाँ पर कुछ बातें कही गई, जैसे फीड पंप के बारे में बात की गई, जो बेसिकली हमने पहले पॉडकास्ट में किसी में बताया था कि ये जो है पंप क्यों रखा हुआ है। बेसिकली ये तो उन मदर्स के पास में होता है कि जिनके पास में बेबी नहीं होता है, तो उनको ज़रूरत पड़ती है क्योंकि बहुत ज़्यादा मिल्क आता है। तो इस फीड पंप का जिक्र किया गया, साथ साथ फीडिंग का जिक्र किया गया, साथ साथ जो है फीडिंग से होने वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना, उनका जिक्र किया गया। मतलब एक एक चीज़ जो है क्लियरली ये बताई जा रही है कि वो हाँ फीड कराती है, और फीड कराने से ये सब प्रॉब्लम हो रही है, और हाँ वो फीड कराती है, फीड कराती है, फीड कराती है। जनाब कहते हैं कि वो पूरी की तरह से ब्रेस्ट फीड पर है, कोई फार्मूला नहीं, कुछ और नहीं। तो अब सेरोलैच फीडिंग का पूरा पूरा ज्ञान जो है सबको दिया गया। जिनके पास बच्चे हैं वो ज़रूर ले लें, उनको बहुत काम में आएगा। और उसके बाद में नए गाने की तैयारी के लिए जनाब निकल गए, और हम भी फिर इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और खुशियाँ बांटिए और खुश रहिए, और अपने रिश्तों का ख्याल कीजिए, क्योंकि रिश्ते ही ज़िंदगी में हमें आगे ले जाते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।